नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का वीवीआई एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके 13 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है, लोथल की खोज किसने की। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि लोथल की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस.आर. राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। कौन से नदी किनारे, भोगवा नदी के किनारे। इसका खोज किसने किया, तो एस.आर. राव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों आपका सभी सवाल को याद रखना है आपको कि मोहनजोदड़ो का खोज कब किया, कब हुआ था, किसने किया था। ठीक है, ये सारे सवाल को आपको याद रखना है। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्हीं के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। आपका ऑप्शन है दोस्तों हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए सी नंबर है कालीबंगा से, और डी नंबर है आपका खेतड़ी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खेतड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और खेतड़ी कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है कि खेतड़ी कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। ठीक है, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। आपका ऑप्शन है दोस्तों 1921 में, 1922 में, 1955 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1990 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है फ्रेंड्स कि धोलावीरा का खोज किसने किया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है यह प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। आपका ऑप्शन है आहत सिक्के, पाथमार्क सिक्के, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये जैक का फेवरेट सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अशोघोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, वेन सांग किसके दरबार में आया था। ठीक है, वेन सांग किसके दरबार में भारत आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। ये दोस्तों जैक का फेवरेट सवाल है, ये हर साल पूछा जाता है जैक के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाकाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था। तो ये दोस्तों हरियाणा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। आपका ऑप्शन है दोस्तों अशमक, अवंती, मत्स्य या फिर चेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, अवंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया। तो ये दोस्तों अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की, विष्णुदेव के, शिव की या फिर महावीर की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है,
थैरवाद किस धर्म से संबंधित था? ठीक है, थैरवाद किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, पारसी धर्म से, सनातन धर्म से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, भीलसा टॉप्स के लेखक कौन थे? भीलसा टॉप्स के लेखक कौन थे? ये बहुत ही अजनबी सवाल है फ्रेंड्स कि भीलसा टॉप्स के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बिहार का संबंध है। ठीक है, बिहार का संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जैक का, ये हर साल पूछा जाता है जैक के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध दर्शन में किस में संकलित है? ठीक है, बौद्ध दर्शन जो है दोस्तों ये किस में संकलित है? ऑप्शन ए है आपका सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत पिटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? इसमें स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वह भारत में हुआ। ठीक है, ये आपका गलत है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और नेपाल में कौन से जगह? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पावापुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, त्रिसिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? आपका ऑप्शन है दोस्तों जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, ये तीनों को आपको याद रखना है क्योंकि यह सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है दोस्तों आनंद, जामिल, श्रेयपुत्र या फिर उपाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आनंद इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन थे? ठीक है, तो प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकार कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपका हर साल पूछा जाता है 12th की बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्धमान महावीर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 24वें तीर्थकार कौन थे? वर्धमान महावीर। और प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जैन परंपरा में दोस्तों टोटल 24 तीर्थकार थे। ठीक है, बस इसको 24 को नहीं याद रखना है, आपको पहला याद रखना है और लास्ट याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पहला और लास्ट से ही सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? ठीक है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये था दोस्तों आप लोगों का 13 फरवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको सब कुछ एक बार में याद हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।